विधाता ने व्यर्थ ही आपको देवों का अध्यक्ष बनाकर जो भयंकर भूल की है, उसका मूल्य सारे संसार को चुकाना पड़ेगा। कृपया चुप हो जाइए देवी, बहुत उपदेश दे चुके हैं आप भ्राताश्री को। अरे पूज्य वरो, ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप दोनों की बुद्धि पर विनाश का मेला आंचल पड़ गया है। तभी तो आप दोनों इन्हें सही मार्ग दिखाने की बजाय आत्महत्या का मार्ग दिखा रहे हैं, ब्रह्म कुल के विध्वंस का बीजारोपण कर रहे हैं। आप लोग अपने अहंकार के लिए सृष्टि को शमशान बनाने के षड्यंत्र को मिटा दीजिए। हमारी बात तो सुनो देवी। मैं सत्य कह रही हूँ, जब जब नारी की करुण पुकार को अनसुना किया गया है, तब तब मृत्यु का प्रलयकारी तांडव हुआ है, तांडव। अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ असिकने, अन्यथा। कहो पुत्री, इस विलाप का कारण क्या है? हे पिताश्री, ब्रह्मांड में अमंगलकारी संकेतों के बाद भी आप मुझसे रोने का कारण पूछ रहे हैं। क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? पुत्री, इस समय हम स्वयं असमंजस में हैं। कहो, क्या हुआ? ये मेरा दुर्भाग्य है पिताश्री। आपके लाडले पुत्र दक्ष ने महादेव शिव को और पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने मेरे सुहाग को, सारे देव समाज को और सारी सृष्टि के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। हे दक्ष, यदि तुम अपने यज्ञ को वास्तव में मंगलकारी बनाना चाहते हो तो शिवजी को आदरपूर्वक बुला लेना, अन्यथा शिवजी के बिना न भूतकाल में यज्ञ हुए थे, न वर्तमान में होंगे और न ही भविष्य में हो पाएंगे। ये स्मरण रखना। हे भगवान, जहां तक दक्ष प्रजापति का प्रश्न है, वो तो शिव से भी अधिक भोले भाले और उदार हैं। और फिर इनका और शिवजी का विवाद तो एक घरेलू विवाद है। ये ससुर हैं उनके और वो जमाई हैं इनके। अब आप कृपया हमें स्वीकृति दीजिए, उसके बाद हम दक्षराज को साथ लेकर शिवजी के पास जाएंगे और उन्हें मना लेंगे। बस आप और ब्रह्मा जी की स्वीकृति मिलने पर हमें महादेव को मनाने का एक उचित बहाना और मिल जाएगा। हाँ भगवान, शिव को सम्मान देने के लिए तो इन्होंने अपनी पुत्री सती उन्हें प्रदान की थी, और पुत्री देने के कारण वो अब इनके पुत्र समान हैं। यदि उसके पश्चात भी वो रूठे रहेंगे तो अवसर मिलते ही हम उनके चरणों में झुककर उन्हें मना लेंगे। वो दिन निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा जब दक्ष के हृदय में शिवजी वास करेंगे। इसका अर्थ है कि आपने यज्ञ का अधिष्ठाता बनने का वचन इन्हें दे दिया? निसंदेह हमने वचन दिया है, हम वचनबद्ध हैं। पूज्य वरो, आप दोनों के परामर्श को मानकर ही हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें देव, दानव, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पत्तों और यहां तक कि काले कुत्ते को भी निमंत्रण दिया है। परंतु उस पाखंडी शिव को नहीं। अति सुंदर, अति उत्तम कार्य किया है भ्राताश्री। हां, असभ्य शिव को उसकी मर्यादा का ज्ञान कराने के लिए उसका तिरस्कार ही एकमात्र उपाय था, सो हमने कर दिया। बताओ, जिस दिन वो दीनहीन हमारे चरणों में आत्मसमर्पण करके अपने अस्तित्व की भिक्षा मांगेगा, उसी दिन हमारा हृदय शीतल होगा। ऐसा ही होगा भ्राताश्री। साथ में बुद्धिहीन सती भी अपने मूल पति के लिए हमसे विनती करेगी कि हे पिताश्री, मेरे दिशाहीन पति को क्षमा कर दो। उस दिन हम अपने आप को धन्य समझेंगे। नहीं स्वामी, ऐसा कभी नहीं होगा स्वामी। भले ही आकाश और पाताल गले मिल जाए, परंतु आपकी नीच कल्पना कभी साकार नहीं होगी। असिकनी, तुम यहां? मत भूलिए स्वामी,
जैसे कौवे के कोसने से पशु नहीं मरते, वैसे ही मूर्खता की दलदल में डूबने वालों के स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। आप लोग मेरे निर्दोष जमाई का बाल भी बांका नहीं कर सकते। स्मरण रहे, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले स्वयं उसमें गिरकर अपंग हो जाते हैं। असिकनी! मत भूलिए स्वामी, जिस पतिव्रता सती ने आपके सुख और वैभव को झूठे भोजन की तरह त्याग दिया, आपके अहंकार को समय के कूड़ेदान में फेंक दिया, आपके सामने वो याचक बनकर कैसे आएगी? उसने तो मेरी ममता को भी ठुकरा दिया। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो असिकनी। हम ही तुम्हारे सुहाग हैं और हम ही तुम्हारी शोभा हैं। तो फिर क्यों षड्यंत्रों के द्वारा मुझे विधवा बनाने की ठान बैठे हैं स्वामी? विधाता ने व्यर्थ ही आपको देवों का अध्यक्ष बनाकर जो भयंकर भूल की है, उसका मूल्य सारे संसार को चुकाना पड़ेगा। कृपया चुप हो जाइए देवी, बहुत उपदेश दे चुके हैं आप भ्रातृश्री को। अरे पूज्य वरु, ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप दोनों की बुद्धि पर विनाश का मैला आंचल पड़ गया है। तभी तो आप दोनों इन्हें सही मार्ग दिखाने की बजाय आत्महत्या का मार्ग दिखा रहे हैं, ब्रह्म कुल के विध्वंस का बीजारोपण कर रहे हैं। आप लोग अपने अहंकार के लिए सृष्टि को शमशान बनाने के षड्यंत्र को मिटा दीजिए। हमारी बात तो सुनो देवी। मैं सत्य कह रही हूँ, जब जब नारी की करुण पुकार को अनसुना किया गया है, तब तब मृत्यु का प्रलयकारी तांडव हुआ है, तांडव। अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ असिकनी, अन्यथा। मत भूलिए स्वामी, जो राजा अपने मूर्ख मंत्रियों की सीख को आत्मसात करता है, उसके साम्राज्य का पतन अवश्य भावी है। ऐसा दिशाहीन राजा बीते इतिहास की दुखद कथा का पात्र बनकर रह जाता है। असिकनी, अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो, अन्यथा हमारा क्रोध। स्वामी, आप भी अपनी सीमा में रहिए, क्योंकि आप जो मंगलकारी यज्ञ करने की कल्पना कर रहे हैं, वो महादेव शिव के बिना युग युगांतर तक कभी पूर्ण नहीं होगा। देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ पूज्य वरो, कृपया इस विनाश को रोकिए। अच्छा, विनाश को रोके? हाँ हाँ स्वामी, विनाश को रोकिए। मैं प्रतिदिन स्वप्न में रक्त की घनघोर वर्षा होती देख रही हूँ। आपके भव्य महल के मुंडेरों पर गिद्धों को रुंदन करते हुए देख रही हूँ, और आकाश से महल के आंगन में अस्थि पिंजरों को गिरते हुए देख रही हूँ। ये सब विनाश के संकेत है स्वामी, विनाश के संकेत। असिकनी, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। पतिव्रता होकर भी आज तुम अपने परमेश्वर को अभिशाप दे रही हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। एक आडंबरी का पक्ष लेकर हमें दो कौड़ी का बना रही हो। क्या यही तुम्हारा पति धर्म है? क्या यही एक आदर्श नारी का चलन है? यदि वास्तव में तुम पतिव्रता हो, तो अपने पति का अपमान करने वाले को मन, वचन और कर्म से त्याग दो। नहीं तो हम तुम जैसी मर्यादाहीन को सदा सर्वदा के लिए त्याग देंगे। जिसने हमारा सार्वजनिक अपमान किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे अपने चरणों की धूल बनाकर ही रहेंगे। यही हमारा संकल्प है और यही हमारा ध्येय है। स्वामी, 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 हे विधाता, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या इन परपंचियों के षड्यंत्र से आपकी मर्यादा सुरक्षित रह पाएगी? क्या आपकी सृष्टि में सुख और शांति रह पाएगी? संकट घनघोर है विधाता, संकट घनघोर है। अतः आप इनके षड्यंत्र को विफल करें, अन्यथा संसार अपनी वेदना के अग्नि कुंड में आपके अमिट विधान को स्वाहा कर देगी विधाता।
हमारे विधान से परे क्या हो रहा है? हम ब्रह्मा के हृदय को दहलाने वाले ये वज्रपात क्यों हो रहे हैं? ये डाकनी शाकनियां ब्रह्मलोक में आकर क्यों रुदन कर रही हैं? क्या मुझ ब्रह्मा की अकाल मृत्यु हो जाएगी? क्या समय से पूर्व ही प्रलय आ जाएगा? पिताश्री, पिताश्री, पुत्री असिकनी, हे भाग्य विधाता, मेरे भाग्य की रक्षा करो। मैं आज आपकी शरण में आई हूं। मेरी लाज रखो पिताश्री, मेरी लाज रखो। अरे बहू, तुम घोर अमावस की रात्रि के भयानक अंधकार को चीरता हुआ तुम्हारा यह क्रंदन हमारे हृदय को दहला रहा है। कहो पुत्री, इस विलाप का कारण क्या है? हे पिताश्री, ब्रह्मांड में अमंगलकारी संकेतों के बाद भी आप मुझसे रोने का कारण पूछ रहे हैं। क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? पुत्री, इस समय हम स्वयं असमंजस में हैं। कहो, क्या हुआ? ये मेरा दुर्भाग्य है पिताश्री। आपके लाडले पुत्र दक्ष ने महादेव शिव को और पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने मेरे सुहाग को, सारे देव समाज को और सारी सृष्टि के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। सृष्टि के मंगलों को मिटाने वाले हमारे पुत्र दक्ष ने, भृगु और पूसा ने हमें झूठा वचन दिया। ओह, तभी यहां ब्रह्मांड में विनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तभी डाकनियां पिशाचनियां भीषण गर्जना करके हुंकार भर रही हैं। तभी मुझ ब्रह्मा को एक साधारण मनुष्य के समान भय हो रहा है। तो क्या आपके इस पुत्र वधु के सुहाग की रक्षा नहीं होगी? क्या आज विधाता के द्वार पर मेरी याचना ठुकराई जाएगी? हे पुत्री, तांडव कारिणी महामाया के प्रकोप को टालना हमारे बस की बात नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हे पुत्री, एक आज्ञाकारी पुत्र होकर भी जब दक्ष ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो फिर अपना तीसरा नेत्र खोलने को उतावली हो रही माता भुवनेश्वरी को हम कैसे रोकें? ऐसा ना कहे पिताश्री, ऐसा ना कहे। आपकी ये पुत्र वधु आज अपना आंचल फैलाकर आपके द्वार पर विधाता से अपने सौभाग्य की भिक्षा मांग रही है। हमें वश है पुत्री, हम लाचार हैं। समझने का प्रयत्न करो। शिवद्रोही का त्रिलोकी में कभी कल्याण नहीं होता। हे पिताश्री, आप तो अमोघ वरदाता हैं। आपने बड़े बड़े दानवों को अनमोल वरदान दिए हैं, तो फिर आज अपनी इस कुलवधु को सौभाग्य के वरदान से क्यों वंचित कर रहे हैं? हे कुलवधु, ये वरदान हमारे सामर्थ्य से बहुत पार है। मैं आपके विधान की मर्यादा को जानती हूँ पिताश्री, कि अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु मुझ निर्दोष का क्या अपराध है पिताश्री? बोलिए। स्मरण है, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। हे पुत्री, काल पाषाण को अपने हृदय पर धारण किए हुए अपने ससुर को देखो। जिस प्रकार सुहागन के लिए उसका सौभाग्य ही सब कुछ होता है, उसी प्रकार एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है। दक्ष हमारा प्राणों से प्यारा पुत्र है, किंतु ये भाग्य विधाता आज लाचार है। नहीं पिताश्री, नहीं। हे पुत्र वधु, यह हमारे और तुम्हारे सत्य की परीक्षा है। अब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो हमारे और तुम्हारे भीतर का सत्य ही कर सकता है। इसलिए
तुम अपने सोए हुए सत्य को जगाओ और हम अपने। पता है, हम सत्य के देवता सत्यनारायण के पास बैकुंठ जाते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हे जगत के पालनहार, हे त्रिभुवन स्वामी, हे प्रभु, हे नारायण, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं सच कह रहा हूं भगवान, सारा ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाएगा, ये सृष्टि शून्य में समा जाएगी। हम महान विपदा के चक्रवात में फंस गए हैं भगवान, रक्षा करें, रक्षा करें। ब्रह्मा जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप स्वयं विधि के रचनाकार की व्यथा का ज्वार थामे नहीं थम रहा है? हे नाथ वासुदेव, हमारे दुष्ट पुत्र दक्ष ने सजनता का मुखौटा पहनकर हमें ठग लिया है। सारे जगत को कठपुतली की भांति नचाने वाले हम दोनों दक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। परंतु हुआ क्या, ये तो कहिए। हे नारायण, जिस यज्ञ के यज्ञ पुरुष आप बनाए गए हैं और हम यज्ञ के ब्रह्मा, उस महान यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? आपको और हमको वचन देकर भी दक्ष ने यह दुस्साहस कर डाला। ये दक्ष ने ठीक नहीं किया है। ऐसा करके उसने हमें घोर संकट में डाल दिया है। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।